आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमने अपने इस चैनल ग्रो इन क्राइस्ट के एक पड़ाव को समाप्त किया है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमने इस चैनल पर 50 से अधिक वीडियो डालने का परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, ऐसे ही एक दूसरों को प्रार्थना में स्मरण करें ताकि आप और मैं मिलकर परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझको और आपको चुना है, बुलाया है और इस संसार में रखा है, उसके उद्देश्य को अपने जीवन से ना भूलने पाए। पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आप इन वचनों को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे लूका जी सुसमाचार अध्याय 11 उसका 27 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। लूका 11 27 से 28। जब वह ये बातें कर ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का संदेश है मेरे और आपके जीवन को उत्साहित करने वाला है। आज के जो मनन का टॉपिक है, धन्य कौन है। आई रिपीट इट अगेन, धन्य कौन है। कहने का मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में सुसमाचार का कार्य कर रहे थे। कई स्थानों पर जा जाकर लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय पे बता रहे थे। कई लोगों को चंगाई प्रदान कर रहे थे। कई लोग को परमेश्वर के उस अनंत जीवन के अभिषेक के बारे में बता रहे थे, अनंत जीवन के बारे में बता रहे थे और एक बड़ी भीड़ को परमेश्वर संबोधन कर रहे थे। लोग जब इस सारी बातों को देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे, उत्साहित हो रहे थे और वहां पे बहुत सी महिलाएं थी और मैं कहता हूं वहां पे बहुत से लोग थे। उनके मन पर था, ये जो परमेश्वर है, ये जो परमेश्वर का व्यक्तित्व यहां हमें दिखता है, इसके माध्यम से हम आशीष पाते हैं। तो वहां पर भीड़ में से एक स्त्री ने कहा, ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। हालेलुया। यहां पर एक महिला जो उस भीड़ में बैठी थी, उसने कहा, धन्य है वो गर्भ। कहने का मतलब वो कहना चाहती थी, धन्य है वो माता, धन्य है वो स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जन्म दिया। और उसके मन पर यह बात आया, अगर मैं उन स्त्रियों में से एक होती, अगर मैं उन स्त्रियों में से एक होती जैसे मरियम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह स्वेस धरती पर आए, वैसे काश मैं वो होती। उसके मन पर था, वो स्त्री मैं क्यों नहीं हुई, वो धन्य स्त्री मैं क्यों नहीं हुई, मरियम क्यों हो गई। उसके मन पर ऐसा प्रश्न आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रश्न के उत्तर को तत्काल उसी समय दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, हाँ, ये बात सही है कि वो धन्य स्त्री जिसके गर्भ से मैं आया, ये बात सही है। परंतु एक अच्छी बात जो हम सीखने वाले, धन्य कौन है, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। दो बात हम सीखने वाले हैं। पहली बात यहां पर लिखा है, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरे प्रियो, ये जो माध्यम से मैं परमेश्वर के वचन का जो अभिषेक मुझे मिलता है, परमेश्वर के वचन का अगुवाई मुझे मिलता है, जो भी मुझे मिलता है वो मैं आपको देता हूं। आप और मैं मिलकर वो हालेलुया परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आपको लगता होगा वचन बना और तुरंत आपके पास पहुंच जाता होगा। नहीं प्रियो, इस वचन को पहुंचने से पहले मैं खुद इस वचन को कई बार सुनता हूं। सुनने के बाद जब मैं आशीष पाता हूं, सब कुछ ठीक लगता है, उसके बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं जान गया हूं कि वचन को सुनने से आप और मैं धन्य होते हैं। धन्य का मतलब यह प्रियो, परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन पर आ जाती है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वो अनुग्रह जो संसार हमें नहीं दे सकता, वो अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर आता है। वचन पे लिखा है, जब मरकुस अध्याय 4 उसके 20वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वो ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। यहां पर देखिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुने, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना होने पाए, पर वचन को सुने और सुनकर ग्रहण करने वाले हो। और जब हम ग्रहण करेंगे, वो अपने आप परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर काम करेगा और हमें बेहतर मार्ग की तरफ लेकर जाएगा, धार्मिकता की मार्ग की तरफ लेकर जाएगा, और हमारे जीवन के माध्यम से बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो वचन को सुनकर ग्रहण करता है वो फल लाता है। आमेन। वो क्या लाता है? फल लाता है। तो हम धन्य होते हैं प्रियो जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप इस माध्यम से न केवल मेरे चैनल पर, तो मैं चाहूंगा आप जितने भी परमेश्वर के दासों के वचनों को सुन सकते हैं, बाइबल को अधिक से अधिक पढ़िए, और जितना अधिक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे और आप धन्य होंगे। हालेलुया। तो पहली बात है वचन को सुनना है। जो वचन को सुनता है वो धन्य कहलाता है। दूसरी बात, वचन को सुनते और मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को सुनते और मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुनना एक पार्ट है और मानना दूसरा पार्ट है। कई लोग सुनते तो हैं पर मानते नहीं है। पासवान ने कहा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र ने कहा, कई ऐसे परमेश्वर के दास दासी ने कहा ये बात करना है, ये बात नहीं करना है। हम लोग सुनते हैं और कहते हैं हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हाँ हाँ ये प्रभु का वचन ठीक कह रहा है, पर जीवन में मानते नहीं है। प्रभु कहता ऐसे लोग धन्य नहीं है, ऐसे लोग आशीषित नहीं हो सकते। आप और मैं आशीषित तभी होंगे, आप और मैं धन्य आशा की तरफ तभी बढ़ेंगे जब वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन को जीते हैं। आमीन, आमीन। उसके अनुसार जीवन को जीते हैं। परमेश्वर के वचन पे लिखा है, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 15 उसके 22वें पद पे लिखा है, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों और चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं शमूएल ने साउल के पास एक बात रखी कि तूने जो योजना बनाई वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने ये तुझसे करने को नहीं कहा था। परमेश्वर ने जो आज्ञा तुझे दी थी, परमेश्वर ने जो तुझसे कहा था वो तूने माना नहीं। इसलिए अब तू इस बात को समझ ले। वचन पे लिखा, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसका मतलब यह है कि मानना इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में आज्ञाकारिता का जीवन मुझको और आपको रखना जरूरी है। और जितना अधिक हम आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उतना अधिक हम धन्य होते जाएंगे, उतना अधिक हम आशीषित होते जाएंगे। और ना चाहते हुए भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा। और वो जो स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह से कह रही थी, धन्य है वो गर्भ जिससे तू उत्पन्न हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो धन्य आशा तुझ में भी आ सकती है, वो धन्यता तुझ में भी आ सकती है। उसने पूरी भीड़ से कहा आप भी धन्य हो सकते हैं, आप भी ब्लेस्ड हो सकते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना आप और मैं धन्य हो जाए,
धन्य कौन है प्रियो? एक से एक माध्यम परमेश्वर के अनुग्रह से इन दिनों में मुझको और आपको मिला है। बहुत से लोग वचन को सुनना नहीं चाहते, बहुत से लोग वचन को सुनना थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं, आधा एक मिनट होता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। बहुत से लोग जीवन में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं कि वो परमेश्वर के वचन को सुन सके। पर आप धन्य हैं प्रिय लोगों, आप धन्य हैं कि आपको और मुझको परमेश्वर ने धन्य होने के लिए बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। एक काम, हालेलुया, एक बात जो मुझको और आपको करना है वो ये है, करना तो दो है पर इंटरकनेक्टेड है, वो ये है, सुनना है और मानना है। और यदि परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करने पाए कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुने, माने और जीवन पर धन्य हो जाएं। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप चाहते हैं कि हम आपके वचनों को सुने पिता, और सुने ही ना केवल पिता, परंतु उसको माने और जीवन में धन्य होने पाए पिता, आशीषित होने पाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने मुझको और आपको उत्साहित किया कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुने, माने और धन्य हो जाएं, और आने वाले समय के लिए बहुत से लोग के लिए आशीष का कारण होने पाए। एक दूसरों को इस संदेश को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन।